माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम है PHDC 101 का। एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर और जल्दी से आप इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। आपका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास। स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आगे बढ़िएगा। और देखिए, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप दिसंबर 25 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने पहले ही बना के रखा था जून 2025 में। ये अभी 2026 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये नहीं समझना कि जून में बनाया तो नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जून दिसंबर एग्जाम्स 25, बट ये 26 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। पहला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकालीन की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अपभ्रंश के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन लिया था मैंने मोस्ट क्वेश्चन, सगुन भक्ति के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, रीतिमुक्त काव्य को विशेषताओं का क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निर्गुण संत काव्य व काव्य के भाव पक्ष की क्या कीजिए, विशिष्टताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण भक्ति काव्य निहित दार्शनिकता को विश्लेषित कीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीति सिद्ध कवियों के काव्य के वर्णीय विषयों पर क्या कीजिए, उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। बाकी आपके कुछ टिप्पणी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। टिप्पणियां हैं 11 नंबर घनानंद, 12 नंबर उपनिषद, 13 नंबर सूरदास, और 14 नंबर सूफी मत और सिद्धांत, 15 नंबर द्वैतवाद, 16 नंबर भक्ति काव्य का महत्व, 17 नंबर में जैन कवियों का रहस्यवादी, और 18 नंबर में शुद्ध देवत्वाद। ठीक है, द्वैतवाद। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को आंसर दिया हूँ हिंट के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये एक स्टूडेंट ने क्रिएट किया था, जिसे प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने किया था। तो सो ये आपको इसका हिंट दे देता हूँ कि इन्होंने सही लिखा था। इन्होंने अपने अनुसार जो बनाया था आंसर, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूजा नाम के स्टूडेंट, बहुत अच्छे से इन्होंने खुद का प्रिपेयर किया, बट हैंडराइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इनका कंटेंट बिल्कुल क्लियर है। आदिकालीन की पहला क्वेश्चन यही था ना, आदिकालीन की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया था। तो देखिए यहाँ पे समझिए सबसे पहले आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आदिकाल क्या है। तो देखिए, यह वह समय था जब हिंदी भाषा का क्या था, बहुत शुरुआती दौर था। यह काल 1050 से 1350 तक माना जाता है आदिकाल। इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। राजनीतिक स्थिति अब देखेंगे इसमें, इसके अकॉर्डिंग। तो आदिकाल के अकॉर्डिंग राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति यानी राजनीति शासन की हालत। तो राजाओं का जमाना था। बहुत सारे छोटे बड़े राजा अपने अपने इलाके पर राज कर रहे थे। बहुत लड़ाइयाँ होती थी। राजा एक दूसरे दूसरे या बाहर से आए आक्रमणकारियों से लड़ते रहते थे। तीसरा, मुस्लिम शासकों का आना था। बाहर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया। फिर भी दिल्ली सल्तनत बनी दिल्ली सल्तनत बनी। दिल्ली में मुस्लिम शासकों का राज शुरू हुआ। मतलब देश में शांति नहीं थी, जगह जगह युद्ध और संघर्ष चलते रहते थे। ये था आपका राजनीतिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में देखिए लोगों की हालत क्या थी। अ, जाति पाति का जमाना था। लोग जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बटे हुए थे, जैसे ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, यानी जो सेवक होते हैं इनमें से शूद्रों को बहुत नीचे माना जाता था। औरतों की स्थिति, महिलाएं घर में रहती थी, उन्हें पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। धर्म में आस्था, लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। धर्म का बहुत असर था जीवन पर। गरीब अमीर में फर्क था। कुछ लोग बहुत अमीर थे, राजा और जागीरदार कहलाते थे, और कुछ गरीब। इनमें अमीर हरास गरीबों को दबाया जाता था। अमीरों के द्वारा
इनमें अमीरों के द्वारा, जो गरीब थे ना, अमीरों के द्वारा दबाया जाता था। मतलब समाज में बराबरी नहीं थी, लोगों को जाति से, पैसा और जन्म के हिसाब से बांट दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था अपभ्रंश रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो यहाँ पे डाउट लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 2 था अपभ्रंश के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर दिया गया है, आंसर लिखा गया है, इसमें आंसर लिखा है। तो देखिए, अपभ्रंश एक पुरानी भारतीय भाषा थी जो प्राकृत से बनी थी। इसे लोग करीब 6वीं से 17वीं शताब्दी तक बोलते थे। जैन और बौद्ध धर्म के लेखक इसी भाषा में अपनी कहानियां लिखा करते थे, कहानियां या कविताएं लिखा करते थे। उद्भव की और विकास की बात करें तो संस्कृत बहुत मुश्किल भाषा थी, लोग इसे आसानी से नहीं बोल पाते थे, इसलिए लोगों ने उसे थोड़ा आसान करके बोला। यह बनी प्राकृत भाषा, फिर प्राकृत भाषा भी धीरे धीरे बदलते बदलते और आसान हो गई। इसी बदली हुए भाषा को अपभ्रंश, इसी बदलते हुए भाषा को क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। समझ में गया अपभ्रंश क्या है? तो पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन था सगुन भक्ति के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। सगुन भक्ति में भगवान को रूप वाला माना गया, जिसमें राम और जैसे राम और कृष्ण कृष्ण तो सगुन भक्ति में क्या होता था? भगवान का रूप होता है, और एक निर्गुण भक्ति होता है जिसमें भगवान का रूप नहीं होता। ठीक है। जिसमें उसके आत्मा को ईश्वर मानकर पूजा जाता है। इसमें सगुन भक्ति में ईश्वर का एक रूप होता है। हर कोई ना कोई ईश्वर का एक रूप होता है भगवान के, जैसे राम है ना, दुर्गा, काली, सभी का अपना अपना यहाँ पर रूप होता है भगवान का। इसमें भक्ति के लिए प्रेम, भजन और सेवा जरूरी माने गए हैं। इसका आधार रामानुज, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य दर्शन था। कवि भगवान को दोस्त, प्रेमी या फिर माँ बाप जैसा मानते थे। उदाहरण, तुलसीदास ने राम को भगवान माना और उन्हें अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ कह दिया। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति काव्य बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, ऋतु मुक्त काव्य की विशेषताएं। तो ऋतु मुक्त काव्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यहाँ पर की होगा, देखते हैं ऋतु मुक्त काव्य। देखिए, ऋतु मुक्त काव्य, यह काव्य सीधे दिल से निकलता है और भक्ति, समाज, सच्चाई, अनुभव और ज्ञान की बातें करता है। खास बातें, भाव प्रधान होता है, इसमें भावनाओं की गहराई होती है, जिसे ईश्वर की भक्ति, प्रेम, समाज की बुराइयों पर चूट, और भाषा, सरल भाषा का उपयोग किया जाता था। कठिन संस्कृत जैसी भाषाएं नहीं, बल्कि आम लोगों को समझ आने वाली भाषाएं होती थी। जैसे कबीर की साखियां, समाज सुधार, जात पात, धर्म के झगड़े, पाखंड आलोचना, नियम कानून की बंदिश नहीं होती थी। इसके प्रमुख कवि कबीरदास, दादू, रहीम, रसखान थे। कबीर के दोहे में इंसान की जाति नहीं, उनके उसके ज्ञान और कर्म को देखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, निर्गुण संत काव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। निर्गुण भक्ति आपको पता है ना, बिना रूप वाले भगवान की भक्ति जैसे निराकार। भाव पक्ष की विशेषताएं, ईश्वर निराकार है, वह हर जगह है। भेदभाव, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, सरल भाषा के माध्यम से गहरी बात बताते हैं। तो निर्गुण में क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। दो आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल जो 1650 से 1850, यह काल मुगल के शासन का काल था, जिसमें द- दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में राजा महाराजाओं के दरबार में कवियों को सम्मान मिला। मुख्य परिस्थितियां, काव्य भाषा ब्रजभाषा रही और कविता में ज्ञान और समाज की बात कम और सौंदर्य की बात ज्यादा हुई। अगला, कृष्ण भक्ति काव्य में के रिलेटेड क्वेश्चन जो है 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या था। यही क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य निहित दार्शनिकता को विश्लेषित कीजिए। तो आंसर देखते हैं।
कृष्ण भक्ति काव्य में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्ति की जाती है। दार्शनिकता, कृष्ण को भगवान माना गया है। गोपियों और राधा के प्रेम के माध्यम से आत्मा परमात्मा मिलन का मिलन बताया गया है। यह भक्ति वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति भावना से प्रेरित कवियों के माध्यम से सूरदास ने बालकृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10। रीति शब्द कवियों के का रीति शब्द रीति सिद्ध कवियों के काव्य के वर्ण विषयों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। रीति सिद्ध कवि वे कवि जो काव्य की परंपरागत रीति, रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का पालन करते हैं। विषय श्रृंगार रस, प्रेम सुंदर नायिका की सज धज, नायिका नायक के प्रेम और मिलन विरह की स्थितियां, ब्रजभाषा शैली, नख सिख वर्णन। ज्ञान श्रेयी क्वेश्चन नंबर 9। ज्ञान श्रेयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। ज्ञान श्रेयी भक्ति काव्य वो कविता है जो ज्ञान और विचार पर जोर देती है, भावनाओं पर नहीं। इसके मुख्य दार्शनिक आधार ये है: अद्वैतवाद, एकत्व का सिद्धांत, सब कुछ एक ही पास परम सत्य है, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, एक ही है। निर्गुण भक्ति, ईश्वर को बिना रूप आकार और ज्ञान गुण के माना जाता है, उसे सिर्फ ज्ञान और साधना से पाया जा सकता है। विरक्ति और वैराग्य, संसार को माया मानकर त्याग करना चाहिए। मुख्य कवि कबीर, दादू, नानक, रैदास, इन्होंने इसी विचारधारा में काव्य रचा। क्वेश्चन नंबर 10 है भक्ति काल के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल का मतलब वो समय जब भक्ति भाव से भरी कविता का जन्म हुआ। इसके उद्देश्य उदय के मुख्य कारण थे समाज में समानता को और भेदभाव, जाति पाति और ऊंच नीच के कारण लोग दुखी थे, इसीलिए भक्ति आगे। मुस्लिम आक्रमणकारी और संकट, विदेशी शासन से लोग डरे हुए थे, उन्हें सहारा चाहिए था। संत कवियों की शिक्षा, कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने लोगों को प्रेम, एकता और भक्ति की राह दिखाई। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और उत्तर भारत तक ये फैला। मुक्ति की चाह, लोग ज्ञान या कर्म की जगह सरल भक्ति से मोक्ष पाना चाहते थे। अगला है टिप्पणी। अब क्वेश्चन पूछा गया, उसका टिप्पणी क्वेश्चन लिया था मैंने। धनानंद घनानंद घनानंद रीति काव्य के प्रेम भाव और विरह के महान कवि थे। वो श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के विरह को बहुत भावुकता से दिखाते हैं। इनका काव्य श्रृंगार रस से भरपूर है, भाषा सरल और कोमल भावनात्मक होती है। वह रीति काल के प्रेम त्रयी कवियों में से प्रमुख माने जाते हैं। उपनिषद पर टिप्पणी करने के लिए कहा। उपनिषद हिंदू धर्म के दर्शन और आत्मा प्रात्मा के ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इनमें बताया गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। इनमें इनसे ज्ञान श्रेय भक्ति की नींव पड़ी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ जैसी बातें इसी से आई। उपनिषदों ने भक्ति काल के ज्ञान मार्गी कवियों को बहुत प्रभावित किया। अगला था सूरदास पर टिप्पणी। सूरदास सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं को सुंदरता से वर्णित किया। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति का अद्भुत मेल है। मुख्य काव्य सूरसागर, सूरदास को अंधा कवि कहा जाता है, पर उनकी कविता में दृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 14 था सूफी संत और सिद्धांत इस पर टिप्पणी। सूफी मत इस्लाम का एक प्रेममय और आत्मिक मार्ग है। यह ईश्वर को प्रेम, सेवा और ध्यान से पाने की बात करता है। सूफी संतों ने जात पात नहीं मानी, सबको एक समान समझा। इनका विचार ईश्वर दिल में है, मस्जिद मंदिर में नहीं। हिंदी भक्ति आंदोलन खासकर कबीर पर इसका बड़ा असर पड़ा। अगला है द्वैतवाद पर टिप्पणी। द्वैतवाद का अर्थ है ईश्वर और जीव यानी आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। इसे श्रीमदाचार्य ने माना था और भक्त और भगवान अलग हैं, पर इसे जुड़ प्रेम से जुड़ सकते हैं। सूरदास और तुलसीदास जी की भक्ति में यही दर्शन मिलता है। अगला है भक्ति काव्य का महत्व। इस पर टिप्पणी। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का सबसे भावनात्मक सरल और लोकप्रिय भाग है। इसमें प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा और समर्पण की भावना होती है। कठिन दर्शन को आसान भाषा में कहा गया है। इसने समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं।
अगला है जैन कवियों का रहस्यवादी काव्य। जैन कवियों ने आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार पर आधारित कविता लिखी। उन्होंने संसार को त्यागने और आत्मा की शुद्धता पर जोर दिया। रहस्यवाद का मतलब जो बात सीधी ना कहकर गूढ़ रूप में कही जाए। जैन कवियों की भाषा थोड़ी कठिन होती थी पर उद्देश्य साफ था, मोक्ष पाना। अगला है शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद का अर्थ है सिर्फ एक ही सत्य है, वो है भगवान। इसे वल्लभाचार्य जी ने बताया था। इसके अनुसार आत्मा, जीव और जगत सभी भगवान के ही रूप हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं, लेकिन भगवान सर्वोच्च है। सूरदास जैसे कवि इस विचार से जुड़े हुए हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे थे, इनका मैंने हिंट टाइप में आंसर आपको शॉर्ट टाइप में आंसर दे दिया। जिस जो हिंट है आपके लिए, एग्जाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को जरूर देख के जाइएगा। 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया, जिसमें टिप्पणी भी है और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइएगा, अब एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लिए। और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। उसमें टेलीग्राम में कैसे मिलेगा स्टूडेंट? फ्री में मिल जाएगा। तो इसमें पासवर्ड अगर लगा हो तो पासवर्ड आप लोग डायरेक्टली आप इंस्टा से लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टा का, तो इंस्टा से आप लोग पासवर्ड ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बता रहे थे, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।